जीके का डोज एक हर रोज के पार्ट 16 में आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इसके पहले बनाई गई वीडियो जिस पे मैंने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेस के ऊपर मैंने पहली वीडियो बनाई थी, आपको अच्छा लगा होगा। और उसमें जो भी मैंने डिवाइसेस के बारे में बताया है, उनकी जो यूजेस बताई है, वो आपको लग रहा होगा कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ये उसी का अगला पार्ट है। और इसमें मैंने जो उस वीडियो में कुछ 30 के अप्रॉक्स मैंने इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताए थे, ये उसके बाद के इंस्ट्रूमेंट है, कुछ और एक्स्ट्रा जिसे आपको ज़रूर याद करना चाहिए और इसे भी आपको नोट डाउन ज़रूर कर लेना चाहिए। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम जैसे कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीसीएसएल और सीजीएल होने वाले हैं, पीईटी का एग्ज़ाम होने वाले हैं, इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और इन्हें अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो 1 नंबर का आपका तैयारी हो जाती है। तो ऐसे में आप अपने आप को सेव कर पाते हो। उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ आपको अच्छा लग रहा होगा और आप इसे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। वीडियो के पीडीएफ भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उसे जाकर के देख लिया करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर तिवारी और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर बिगिंस पे देख रहे हैं। आप मुझे फेसबुक पेज के साथ साथ ट्विटर और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी किए आज के सवालों को तैयार करते हैं और देखते हैं कि आज कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं। चलिए, जो पहला इंस्ट्रूमेंट है दैट इज ओडोमीटर, है ना। ये ओडोमीटर है और ओडोमीटर का क्या काम होता है आपको पता है कि ये जो ओडोमीटर है वो डिस्टेंस कवर करने के लिए यूज की जाती है, यानी कि डिस्टेंस कितना दूरी आपने तय की है ये उसको बताता है किसी भी व्हीकल में, चाहे वो आप बाइक यूज कर रहे हो, कार यूज कर रहे हो। हालांकि आजकल ये डिजिटल आ गया है जिसमें डिजिटल तरीके से यहाँ पर लिख के शो कर दिया जाता है, बट फिलहाल इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये तो स्पीड दिखाएगा और यहाँ पर जो आप रेड वाला देख रहे हो ना, इसमें इसकी डिस्टेंस दिखाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ओडोमीटर जो होता है वो उसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया वो यहाँ पर दिखा दिया जाता है। इसके अलावा एक और डिवाइस होती है जिसे कहते हैं पेरिस्कोप, है ना। पेरिस्कोप जो होता है कुछ इस तरीके की डिवाइस होती है जो सबमरीन में लगी होती है, क्योंकि आपको पता होगा कि सबमरीन जो होता है वो ओशन में पानी के नीचे चलता है। तो अगर उसे किसी दूर की ऑब्जेक्ट को देखना होता है सी लेवल पर, तो इसके लिए वो इस तरीके के डिवाइस को ऊपर निकालता है और इसमें लगा होता है कैमरा या फिर व्यूज के लेंस लगे होते हैं, जिसकी वजह से वो दूर की चीजों को देख पाता है आसानी से। तो पेरिस्कोप जो होती है वो सबमरीन के द्वारा यूज किया जाता है दूर की वस्तु को देखने के लिए। चलिए, अगला हमारा जो डिवाइस है दैट इज फोनोग्राम। अब तो इसका यूज नहीं होता, बट पहले के जमानों में इस डिवाइस का बहुत यूज होता था। काफी पुरानी पिक्चरों में आपने देखा होगा लोग इसको म्यूजिक प्ले करने का इस्तेमाल के लिए यूज करते थे। ये साउंड प्रोड्यूसिंग एलिमेंट हुआ करता था। चलिए, अगला हमारा जो डिवाइस है दैट इज फोटोमीटर, है ना। फोटोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए काम करता है ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, या फिर जैसे सनलाइट होती है तो उसका कितना ज्यादा उसकी इंटेंसिटी है, कितनी ज्यादा पावर है ना। इसको चेक आउट करने के लिए ये फोटोमीटर डिवाइस का यूज यहाँ पर किया जाता है। अगला जो डिवाइस है दैट इज पायरोमीटर, है ना। ये पायरोमीटर आप देख रहे हो, अभी रिसेंट में आपने देखा होगा इसी तरह की कुछ एक डिवाइस जो कोविड-19 में आपके बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज की जाती थी। तो डेफिनेटली वो भी एक तरीके का पायरोमीटर ही था, लेकिन वो काफी कम टेम्परेचर से हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है अप्रोक्सीमेटली 98.3 फ़ारेनहाइट होता है और उससे कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। तो उस तरह के कम टेम्परेचर के लिए डिवाइस हमने कोरोना में टाइम में देखे हैं, बहुत सारे लोगों ने, डॉक्टर्स ने, या गेट पर, स्कूल्स में, सभी जगह यूज किया जाता रहा था। लेकिन ये जो डिवाइस देख रहे हो कुछ उसी तरीके दिखती है जिसको बोलते हैं पायरोमीटर, और जिसका भी यूज किया जाता है वेरी हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो काफी ही अच्छी डिवाइस है, आप इसे देख सकते हैं। चलिए, अगला जो हमारा डिवाइस है दैट इज क्वार्ट क्लॉक, है ना। क्वार्ट क्लॉक, ये क्लॉक कैसी होती है, क्वार्ट्ज क्लॉक। क्वार्ट्ज क्लॉक देखो, आप ये क्लॉक देख रहे हो ना, ये काफी ब्राइट दिख रहा है और ऐसी घड़ियां जो होती हैं रात के अंधेरे में चमकती हैं, है ना। रात में जब आप पूरी कमरे की लाइट ऑफ हो जाती है तो भी इनकी ये जो नंबर्स होती हैं और इसके जो निडल्स होते हैं ये दिखाई देते हैं। हालांकि इन्हें क्वार्ट्ज क्लॉक तो नहीं बोला जाएगा क्योंकि ये क्लॉक, इस क्लॉक के नंबर में सिर्फ क्वार्ट्ज का इस्तेमाल किया गया, बट जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस होता है उसको मेजर करने के लिए क्वार्ट्ज क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अलग ही होती हैं। और उन क्लॉक्स की काफी ज्यादा जो एक्यूरेसी होती है काफी हाई होती है ना। हाई एक्यूरेसी होने की वजह से मतलब वो उनका जो टाइम होता है ना बिल्कुल भी 1 मिली सेकेंड भी इधर उधर नहीं होता। अगर ये वॉच देख रहे हो तो आप इसको क्या पढ़ोगे, 10:10 है ना। अगर देख लो ये निडल थोड़ा सा आगे की तरफ है तो ऐसे में हमें रीड आउट करने में काफी प्रॉब्लम हो सकती है। और जो डिजिटल वॉच होते हैं उसमें भी थोड़ी बहुत मिसमैच हो ही जाता है।
क्योंकि अभी देखते हो क्या, अगर आप में आपके पास लैपटॉप है और आपके पास फ़ोन है, तो दोनों में से दोनों का जो टाइम का डिफरेंशिएशन 1-2 मिनट का रहता ही रहता है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा टाइम का डिफरेंशिएशन हो सकता है, लेकिन जो क्वार्ट्ज क्लॉक होती है उनमें टाइम का बिल्कुल भी डिफरेंशिएशन नहीं होता है और वो काफ़ी एक्यूरेट होती है। तो क्वार्ट्ज क्लॉक का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? हाईली एक्यूरेट टाइम डोनेट करने के लिए। चलिए, अगला जो हमारा है दैट इज़ रडार, है ना? इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। आप मुझे इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं रडार का? कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा रडार का फुल फॉर्म क्या होता है। फिलहाल मैं यहाँ बता दूँ कि जो रडार होते हैं ये किसी फिक्स रेंज पर और किसी डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं ना। खासकर इनका यूज एरोप्लेन्स में होता है। सामने की तरफ से जो एनिमी एरोप्लेन्स है उसको चेकआउट करने के लिए या फिर अपनी खुद की पोजीशन को देखने के लिए इस रडार का यूज किया जाता है। आजकल रडार की टेक्नोलॉजी से बहुत सारे वर्क किए जाते हैं, है ना? इसके अलावा देखा जाए कि जैसे कि अगर ड्रोन उड़ रहा हो या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को टारगेट करना हो या फिर अपनी कंट्री के सिक्योरिटी पर्पज से जो भी ऑटोमेटिक मिसाइल्स होती हैं, उन तरह की मिसाइलों में भी इस तरह रडार वगैरह का यूज किया जाता है। जो सामने से आ रही एनिमीज फाइटर प्लेन हो या फिर मिसाइल्स हो या फिर कुछ भी हो, उनको डिटेक्ट करता है और उनको वॉर में एंगेज करता है। तो इस तरीके से ये रडार सिस्टम काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है और अपने आप को डिफेंड करने और दुश्मन को मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हमारा दैट इज अगला जो डिवाइस है दैट इज रेडियोमीटर, है ना? रेडियोमीटर कुछ इस तरीके की डिवाइस होती है और इसका यूज किस लिए कहता है? इट्स मेजर द एमिशन ऑफ रेडिएशन एनर्जी, है ना? रेडिएट एनर्जी, कितना ज़्यादा एनर्जी एमिशन कर रहा है, कितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, उसको मेजर करने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है। चलिए अगला हमारा जो डिवाइस है दैट इज रेन गेज। इसको बारे में आप काफ़ी जानते होंगे, अगर आपको नहीं पता तो आपको जानना चाहिए कि रेन गेज एक ऐसी डिवाइस होती है जो ये इससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपके एरिया में कितना ज़्यादा बारिश हुआ है ना? जैसे आप पढ़ते हो कि जो है भारत का अगर सबसे ज़्यादा वेटेस्ट प्लेस की बात करें जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो वो होती है मौसिन रमन इन मेघालय। ठीक है, तो कैसे पता चला? इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कितनी बारिश होती है, बिहार में कितनी होती है, और सबसे कम जो बारिश जैसे कि अगर बात करें राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट, जहाँ पे बहुत ही मिनिमम बारिश होती है, मिनिमम 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो ऐसे में इन बारिश को काउंट कैसे किया जाता है? तो उसके लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है। इस डिवाइस में जितना बारिश का पानी कलेक्ट हो पाता है और जितना सेंटीमीटर वो उठ पाता है उतना सेंटीमीटर उस एरिया में बारिश हुई रहती है। तो बारिश के रिकॉर्ड को मेजर करने के लिए रेन गेज का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला जो हमारा डिवाइस है दैट इज रेक्टिफायर, है ना? रेक्टिफायर ने आप देखे होगा, जैसे आपके घर में इन्वर्टर होगा तो इन्वर्टर भी इसी एसी के ऊपर काम करता है। एसी को डीसी में और डीसी को एसी में चेंज करने का काम करता है। इन्वर्टर के साथ एक बैटरी लगी होती है, तो बैटरी में पता है आपको डीसी करंट होता है और जो हमारे घर में सप्लाई होता है वो एसी करंट होता है। तो क्या होता है कि जब लाइट होती है तो एसी करंट सप्लाई होता है और वो चला जाता है बैटरी में और बैटरी उससे चार्ज होती है। जैसे ही लाइट कटता है तो दोबारा से बैटरी स्टार्ट हो जाती है और वो इस तरीके से कट होकर के दोबारा से कन्वर्ट होकर एसी में आता है और उसकी वजह से हमारे घर की लाइट्स जलने लगती है। तो कहीं ना कहीं इन्वर्टर एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल होता है रेक्टिफायर का, जो कि एसी को डीसी में और डीसी को एसी में चेंज कर सकता है। चलिए अगला हमारा डिवाइस है दैट इज सिस्मोग्राफ, है ना? सिस्मोग्राफ आप देख सकते हो ये डिवाइस है। अभी ये क्या करेगा, जैसी अर्थक्वेक होगी तो ये जो ड्रम होगा ना वो मूव कर जाएगा और मूव करने की वजह से यहाँ पर कुछ कुछ ऐसा फ्लक्चुएशन हो जाएगा और इस फ्लक्चुएशन से पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर टाइम में कितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। दैट मीन्स कि अर्थक्वेक के शॉक्स को मेजर करने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है ना? और ये स्पिंडल लगा होता है, ये चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। यहाँ पर जैसे ही फ्लक्चुएशन होगा वैसे यहाँ पर एक लाइन टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बन जाएंगी और इससे पता कर लिया जाएगा कि कितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड का वहाँ पर अर्थक्वेक आया था। जैसे आप बात करते हो कि 4 मैग्नीट्यूड होता है, 5 होता है, 7 मैग्नीट्यूड का आया तो काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर हो जाता है। तो ऐसे में इस सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए। चलिए अगला जो हमारा डिवाइस है दैट इज स्पीडोमीटर। और किस तरीके से स्पीड बढ़ रही है आप देख रहे हो ना, 60 70 80, ना ना इससे ज़्यादा नहीं जाना। ओ माय गॉड, 90 100, इतना ज़्यादा फास्ट गाड़ी चलाना काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है ना। दैट इज़ वेरी डेंजरस और वी शुड नॉट ड्राइव द वेरी फास्ट। ओके, तो स्पीडोमीटर जो होता है गाड़ी की स्पीड को मेजर करने का काम करता है।
कि आपकी गाड़ी कितनी फास्ट चल रही है ना, ये होता है स्पीडोमीटर। अब तो डिजिटल मीटर आ गए हैं जिसमें डिजिटली वहां पर रिप्रेजेंट कर दिया जाता है कि कितना ज़्यादा स्पीड आपकी गाड़ी का है। काफ़ी आसान है इनको लर्न करना। चलो देखते हैं अगला डिवाइस, दैट इज स्पैरोमीटर, है ना। देखो भाई स्पैरोमीटर का यूज क्या होता है। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके लिए फॉर्मूला का भी यूज किया जाता है और इसमें क्या बताया जाता है, अगर कोई गोली कोई चीज है तो वो कितना ज्यादा गोला है ना, अर्थ हो गया या फिर बॉल हो गया या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, स्फेरिकल अगर शेप है तो उसके जो कर्वेचर्स होते हैं ना, उसकी सरफेस को मेजर करने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है स्फेरोमीटर का, है ना। आप इसका फॉर्मूला भी याद करते हैं, जैसे कि अगर स्फेयर की फॉर्मूला की बात करें तो वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। उसी तरीके से रेडियस के फॉर्मूला होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इसके फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं स्फेरोमीटर में। ओके, चलिए अगला जो हमारा डिवाइस है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के बारे में आपने सुना होगा और अगर आप कभी डॉक्टर से मिले होंगे तो आपने इसको देखा भी होगा और आपके साथ इसका इस्तेमाल भी होगा। जनरली इसका इस्तेमाल जो होता है हार्ट बीट को सुनने के लिए किया जाता है कि आपकी हार्ट बीट किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रही है, क्या वो 1 मिनट में 72 टाइम धड़क रही है या नहीं, और प्रॉपरली उसकी हार्ट बीटिंग प्रॉपरली हो रहा नहीं, लुब लुब जो उसकी साउंड होती है वो हो रही नहीं हो रही है, इसे डॉक्टर चेकआउट करता है। इसके अलावा डॉक्टर स्टमक में या फिर हमारे बैक साइड में किसी तरह की साउंड को भी सुनने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये होता है स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर के द्वारा सुन एनालाइज करने के लिए किया जाता है कि हार्ट के से किस तरीके की साउंड हमारी आ रही है। चलिए दैट इज द नेक्स्ट टेक्नोमीटर, है ना, ये है टेक्नोमीटर। और ये भी जो डिवाइस है वो स्पीड को ही मेजर करती है, लेकिन ये प्लेन्स और मोटर बोट की स्पीड को मेजर करने वाली डिवाइस है ना। प्लेन की जो स्पीड होती है काफ़ी फास्ट होती है और काफ़ी जल्दी वो स्पीड अप हो जाता है। तो इस तरीके उन डिवाइसेस को, उन व्हीकल्स का यूज स्पीड को मेजर करने के लिए टेक्नोमीटर का यूज किया जाता है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज टेलीस्कोप। अच्छा टेलीस्कोप बड़ा प्यारा होता है ना। आपने अभी हबल टेलीस्कोप के बारे में कभी सुना है क्या? हबल टेलीस्कोप, ये पता है एक ऐसा टेलीस्कोप था जो अंतरिक्ष में था, एक एज अ सैटेलाइट। और देखो सैटेलाइट जो होते हैं ना अंतरिक्ष में रह करके धरती की फोटो खींचते हैं, लेकिन जो हबल टेलीस्कोप था ना वो अंतरिक्ष में रह करके अंतरिक्ष की चीजों का फोटो खींचता था, उसके ऊपर की चीजों को देखता था। तो ये काफी यूनिक था, है ना। तो दूर की चीजों को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज किया जाता है ना। कल भी एक डिवाइस पढ़ा था आपने दूर की चीजों को देखने के लिए, क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं? अगर आपने पढ़ा है तो जरूर बता दीजिएगा। देर थर्मामीटर, है ना, ये है थर्मामीटर। ओके, दिस इज डिजिटल थर्मामीटर और इस डिजिटल थर्मामीटर में दिखाया जा रहा है 98.8, यानी आपको फीवर नहीं है ना, थोड़ा बहुत है। तो ये जो थर्मामीटर है वो मेजर करता है बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, पहले इस तरह का थर्मामीटर हुआ करता था जिसके अंदर एक लीड होती थी और ये जब आपके बॉडी के पास में रखा जाता था, जैसे आपके आर्मपिट में या आपके मुंह में रखा जाता था, तो ये राइज होता था और ये 42 के पास चला जाता था। ठीक है, हालांकि 42 के पास चला जाएगा तो बहुत ज़्यादा बुखार हो जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है 37 के पास में होता है। अगर ये ऊपर तक गया हुआ है तो डेफिनेटली आपको फीवर है। तो ये डिवाइस भी फीवर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए हमारा जो अगला एंड आखिरी जो डिवाइस है दैट इज वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर, मीटर मतलब मेजरमेंट करना, वोल्ट मतलब वोल्ट, यानी कि वोल्ट को मेजर करने वाली जो डिवाइस होती है उसे कहते हैं वोल्ट मीटर। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है कि आपकी जो घर में बिजली की सप्लाई हो रही हो कितना वोल्ट, जनरली 250 वोल्ट या 200 वोल्ट के पास में होती है। तो ऐसे में ये जो स्पीडोमीटर वोल्ट मीटर होता है वो वोल्ट को मेजर करने का काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी वीडियोस जो मैंने बनाई हैं इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के, ये सभी आपको आसानी से लर्न हो जाते होंगे और आप इसे काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आप देखते भी होंगे और आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। अ, अगला टॉपिक क्या होना चाहिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको ये वीडियो आसानी से मिल जाए और आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, अपने सोशल मीडिया ग्रुप पे शेयर करिए ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंचे और उनका भी फायदा हो। आपके एग्जाम्स के प्रति हम सदैव तत्पर हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।